हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आईओसेल के लिए न्यूमेटिक सिस्टम हमने बेसिक उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो उन्हीं कंपोनेंट में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वाल्व, उसके बारे में आज हम देखेंगे और समझेंगे कि इसका क्या काम है और ये कितने टाइप की हो सकती है। ओके, तो वाल्व जो होती है किसी भी न्यूमेटिक सिस्टम में, ठीक है, वो क्या कंट्रोल करती है, यानी कि वो कुछ कंट्रोल करती है। वाल्व, जो भी वाल्व का नाम आएगा आपको याद रखना है, इट विल कंट्रोल समथिंग। तो ये कंट्रोल करती है बच्चों, याद रखना किस किस चीज का, एक तो डायरेक्शन, एक फ्लो रेट और प्रेशर। किसका बच्चों? क्योंकि न्यूमेटिक सिस्टम है तो कंप्रेस्ड एयर का, यानी कि कंप्रेस्ड एयर किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, उसका फ्लो रेट mm³ पर मिनट या mm³ पर सेकंड कितना होना चाहिए फ्लो रेट, डिस्चार्ज एक तरीके से, एंड प्रेशर, प्रेशर कितना रहेगा, ज्यादा कम, ये सब किसका बच्चों? कंप्रेस्ड एयर का। इन सबको कंट्रोल करने के काम में आती है बच्चों वाल्व, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये एक्चुएटर्स को ऑपरेट करती है बच्चों। एक्चुएटर्स मतलब किसी मैकेनिज्म को जिससे आगे की मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, जैसे मोटर हो गया, वाल्व वो हो गया बच्चों, आपका गियर सिस्टम हो गया, तो उनको एक्चुएट करने की सिस्टम एक तरह से स्टार्ट करती है बच्चों, जिससे बच्चों मशीनरी स्टार्ट होती है और कुछ अदर न्यूमेटिक कंपोनेंट जो है वो भी आपके चलते हैं। तो बेसिकली जो वाल्व्स होती हैं ये मैकेनिकल गेट होते हैं, मैकेनिकल गेट होते हैं जो कि क्या करते हैं बच्चों? स्विचिंग करते हैं एयर फ्लो को, क्या ऑन या ऑफ, एयर फ्लो होना है या नहीं होना है। जैसे पानी होती है टैप, तो पानी जब चलता है बच्चों, टैप आप भरते हैं, बाल्टी भर जाने पर टैप को बंद करते हैं, तो एक तरह से आप कंट्रोल कर रहे हैं पानी कब आएगा कब जाएगा, कितना आएगा, आप कम ज्यादा खोल भी सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने सिंगल, अब याद रखना कि फ्लो पाथ जो है बच्चों एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इन सबको मैनेज करता है। इसके अलावा प्रेशर रेगुलेट करता है बच्चों, प्रेशर रेगुलेट करता है, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों फ्लो फॉर टास्क लाइक, अब कुछ टास्क होते हैं बच्चों, जैसे कि न्यूमेटिक सिलेंडर को कंट्रोल करना, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना, जो पिस्टन उस सिलेंडर के अंदर चलेगा बच्चों, सेफ्टी इंश्योर करना, और बच्चों कुछ ऑटोमेटिक सिक्वेंशियल ऑपरेशन को स्टार्ट करना, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि जो वाल्व होती है बच्चों वो डायरेक्शन, फ्लो रेट और प्रेशर कंट्रोल करती है कंप्रेस्ड एयर की, जिससे एक्चुएटर स्टार्ट किए जा सकते हैं बच्चों, मशीनरी स्टार्ट की जा सकती है या कोई और न्यूमेटिक कंपोनेंट। इसके अलावा बच्चों इन्हें मैकेनिकल गेट माना गया है जो कि स्विच करते हैं ऑन ऑफ, फ्लो होना है या नहीं होना है, और उसका मैनेज करते हैं बच्चों कि वो सिंगल पाथ से जाएगा या मल्टीपल पाथ से जाएगा। इसके अलावा प्रेशर, फ्लो जो है बच्चों, ये सब चीजें वो कंट्रोल करता है। अब इनको कंट्रोल करने से होता क्या है बच्चों? जो न्यूमेटिक सिलेंडर होता है जिसमें पिस्टन अरेंजमेंट होता है बच्चों, उसे मूव कर सकते हैं आप, तेजी से मूव करना है, धीरे धीरे मूव करना है, कहां तक मूव करना है, ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं बच्चों, से याद रखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं बच्चों। अब न्यूमेटिक वाल्व जो होती है बच्चों, इन सारी चीजों को वो करने के बाद बच्चों क्या जो, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये वाल्व है बच्चों, ये वाल्व एक तरह से कंट्रोल सिग्नल का इस्तेमाल करती हैं, यानी कि दिस वाल्व यूजेस अ कंट्रोल सिग्नल, ठीक है, विच कैन बी मैनुअल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, टू एक्टिवेट एन इंटरनल मैकेनिज्म दैट स्विचेस द एयर फ्लो, ठीक है। अब ये कंट्रोल सिग्नल क्या है? जैसे पानी की टैप में हमारा हाथ है बच्चों, फोर्स, हम फोर्स लगाते हैं वो। अब ये इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं सिग्नल, मैकेनिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, और आपका मैनुअल, जैसे मैंने अभी बताया आपको, हाथ से ये भी हो सकते हैं। इससे क्या होता है कि पूरी इंटरनल मैकेनिज्म जो होती है बच्चों, जिससे कि एयर फ्लो आपका स्टार्ट होता है, उसको ये जो क्या करती है बच्चों? स्विच ऑन या ऑफ करती है। ये बेसिक फंक्शन होता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। ओके, तो अब याद रखना बच्चों, इसमें एक्चुएटर तक एयर को पहुंचाना, यह भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। वाल्व का काम है कि जो एयर होती है वो एक्चुएटर तक पहुंचे बच्चों, उसकी स्पीड और फोर्स को आप कंट्रोल करें, ठीक है। उसके अलावा उसके प्रेशर को और फ्लो को कंट्रोल करें बच्चों, और परफॉर्म करें, ठीक है, और परफॉर्म करें कुछ सेफ्टी फंक्शन, जैसे कि कुछ सेफ्टी फंक्शन जैसे शटिंग ऑफ एयर सप्लाई और डीप्रेशराइजिंग द सिस्टम, ये इसमें भी वाल्व काम में आती है, ठीक है। भाई एक्चुएटर तक आपने पहुंचा दिया, ठीक है, एयर फ्लो, उसकी स्पीड कंट्रोल करी, उसका फोर्स कंट्रोल करा, उसका एयर प्रेशर कंट्रोल करा, उसके अलावा कुछ ऐसे ऑपरेशन जैसे शटिंग ऑफ, शटिंग ऑन या डीप्रेशराइजिंग द सिस्टम। इससे क्या होता है बच्चों? तो वाल्व जो है आप देख रहे हैं एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट की तरह भी काम कर रहा है पूरे न्यूमेटिक सर्किट में। तो ये सारी चीजें बच्चों वाल्व के काम होती हैं बच्चों, याद रखना। अब एक बेसिक सा वाल्व ले लेते हैं हम, जो कि अक्सर आपने वाटर फ्लो में देखा होगा बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों? इधर से इनलेट होता है, इधर से आउटलेट, एक तरफ से इनलेट होगा वाटर, एक तरफ से आउटलेट होगा, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर एक हैंडल होता है जिसे हम एक्चुएटर कहते हैं, यानी कि इसे खोलने पर
ये जो आपका प्लग है बच्चों, जिसे वाल मेंबर कहते हैं, ये प्लग ऊपर उठ जाएगा और पानी आपका ऐसे निकल जाएगा। पानी आपका कैसे निकलेगा बच्चों? पानी यहां से आप देखेंगे बच्चों ऐसे आएगा, ऐसे 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 निकल जाएगा बच्चों, करेक्ट। तो आपने पाथ दे दिया बच्चों फ्लो। अब इसे कम ज्यादा खोलते हैं बच्चों तो पानी की क्वांटिटी यानी कि उसका जो डिस्चार्ज है उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेशर भी कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों, ज्यादा खोलने पे क्या होगा, प्रेशर कम खोलने पे क्या होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरी बॉडी होती है बच्चों, और ये यहां पर सीट होती है जिसके ऊपर ये प्लग बैठ जाता है। दिस इज द सीट, ये सीट होती है बच्चों। तो कुछ इसी तरीके की बच्चों आपकी न्यूमेटिक वाल्व, ये न्यूमेटिक सिस्टम में यूज नहीं होती क्योंकि इसमें मैनुअली आपको क्या करना है, एक्चुएट करना है। आपको ओपनिंग ऑफ दिस डोर मैनुअली करना है। न्यूमेटिक सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ एयर प्रेशर होता है, बस इतना फर्क होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल, यहां पे भी मैकेनिकल सिग्नल है, वहां पे भी मैकेनिकल है, वहां पे इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं। सोलिनॉइडल जो आपकी वो होती है, सोलिनॉइड वो जो होती है बच्चों वाल्व, वो ऑटोमेटिक काम करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल पे काम करती है। तो कई तरह की वाल्व होती है, वो डिपेंड करता है कि मैकेनिकल आपको सिग्नल लेने, मैनुअल लेने हैं या इलेक्ट्रिकल लेने हैं। इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ वाल्व। ओके, अब फंक्शन क्या है बेसिकली मैंने बताया, एक तो डायरेक्शन कंट्रोल, डायरेक्शन कंट्रोल करता है बच्चों, कंप्रेस्ड एयर ठीक तरीके से एक्चुएटर तक पहुंचे बच्चों, ठीक है। अब इससे क्या होता है बच्चों, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें एक्सटेंड हो सकती है, रिट्रैक्ट हो सकता है या होल्ड हो सकता है न्यूमेटिक सिलेंडर, यानी कि न्यूमेटिक सिलेंडर का जो आपका पिस्टन है वो आपका एक्सटेंड हो सकता है, उसकी जो रॉड, पिस्टन रॉड वो बाहर आ सकती है, अंदर जा सकता है वापस, ठीक है। ऐसा होता है ना कुछ। ये देखिए बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। कुछ जैसे सिंगल आपका सिंगल पिस्टन डबल रॉड सिलेंडर ही है, इसमें दो रॉड है बच्चों, ये वाली और एक पिस्टन है। तो कभी ये इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, तो एक रॉड एक्सटेंड होगी, एक कॉन्ट्रैक्ट होगी बच्चों। या किसी एक पॉइंट आपने देखा कि यहां पर एक ओपनिंग पोर्ट है, इसे बंद करना है तो पिस्टन को यहां लाके रोक देंगे आप, तो होल्ड भी करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, दूसरा काम क्या है बच्चों, फ्लो एंड स्पीड कंट्रोल, ठीक है। फ्लो एंड बाय रिस्ट्रिक्टिंग और एक्सपेंडिंग द फ्लो पाथ, आप क्या कर सकते हैं, फ्लो और स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना बच्चों कि जो एंट्री लेवल पे एयर आ रही है, जो एग्जिट लेवल पे एयर जा रही है, उसका आपको फ्लो और स्पीड कंट्रोल करना होता है बच्चों, याद रखना। तो इससे क्या मिलता है आपको, इससे कंट्रोल्ड स्पीड मिलती है मैकेनिज्म की और उसकी मोशन मिलती है। एक्चुएटर जो है बच्चों, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितनी तेजी से आपका ओपन होगा कोई चीज, कितनी तेजी से या कितनी धीरे से ओपन होगा, ये सारी चीजें आप कंट्रोल करते हैं। तो फ्लो एंड स्पीड कंट्रोल। प्रेशर रेगुलेशन, तो प्रेशर तो करता ही है बच्चों, तो ये क्या करता है, प्रेशर को एडजस्ट करता है जितना जरूरत है किसी एप्लीकेशन के लिए। सेफ्टी एंड इमरजेंसी शट ऑफ, मान लीजिए प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो शट ऑफ हो, डीप्रेशराइज कर देगा चैम्बर को, ठीक है। तो डेंजरस सिचुएशन में सेफ्टी इमरजेंसी शट ऑफ का काम भी करता है। जैसे फ्लो बहुत ज्यादा हो गया वाटर का, अब आपको पता है वो ओवरफ्लो हो जाएगा आपका चैम्बर, तो एकदम शट ऑफ हो जाएगी और फ्लो आपका रुक जाएगा बच्चों। इसके अलावा ऑटोमेशन एंड सिक्वेंशियल ऑपरेशन में भी ये काम आती है बच्चों। ऑटोमेटिक सिस्टम में न्यूमेटिक सिलेंडर जो है या एक्चुएटर वो बहुत काम आ रहे हैं बच्चों, आजकल जो आ रहे हैं वो काफी काम आ रहे हैं। तो सही टाइम पे सही कौन सा, मान लीजिए दो पोर्ट हैं तो आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे कौन सा पोर्ट ओपन होगा, किस टाइम पे कौन सा पोर्ट क्लोज रहना चाहिए, ये सब ऑटोमेटिक होता है सिस्टम, तो इसको भी ये कंट्रोल करती है वाल्व। क्लियर। तो ये था बच्चों वाल्व क्या है और उसके फंक्शन क्या है। अब बात करते हैं बच्चों कि ये काम कैसे करती है, ठीक है। एक सेकेंड, इसे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, हाँ ठीक है। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करती है बच्चों। सबसे पहले होता है एक्चुएशन। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, एक्चुएशन, ठीक है, ठीक है। तो कंट्रोल सिग्नल जो होता है बच्चों वो इसे एक्चुएट करता है, कंट्रोल सिग्नल। अब कंट्रोल सिग्नल मैंने बताया, जैसे आप टैप हाथ से ओपन करते हैं मैनुअल हो गया, मैकेनिकल कोई गियर घूमा जिससे वाल्व बंद हो गई, है ना, तो मैकेनिकल इस तरह के हो सकते हैं। हाइड्रोलिक सिग्नल भी हो सकते हैं कि कोई हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी हो सकते हैं, सोलेनॉइड जो आपकी वाल्व होती है। इंटरनल मैकेनिज्म क्या होती है बच्चों, जब वाल्व एक्टिवेट हो जाती है तो इसकी इंटरनल मैकेनिज्म जो है बच्चों क्या होती है बच्चों, इसमें ज्यादातर या तो कोई प्लग होता है या स्पूल होता है या पिस्टन भी होता है बच्चों, कभी कभार छोटा सा पिस्टन होता है, ये भी हो सकता है। तो ये मूव करता है और इस मूवमेंट से आपको क्या होता है बच्चों, जो फ्लो पाथ है उसको आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि एयर के आने जाने के रास्ते को आप छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। पोर्ट कंट्रोल। अब पोर्ट कंट्रोल क्या होता है, किस
एंट्री से एक वाल जो होता है बच्चों, इसमें डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं जिन्हें ओपनिंग कहते हैं बच्चों, ठीक है। इन ओपनिंग से बच्चों एयर सप्लाई हो सकती है या एग्जॉस्ट हो सकता है, यानी कि एयर इन एयर आउट हो सकता है बच्चों, ठीक है। अब ये कितने होते हैं, इनका अरेंजमेंट क्या होता है, ये तो हम आगे देखेंगे अभी बच्चों। तो इससे क्या होता है बच्चों कि इन पोर्ट्स की किस वक्त कौन सा ओपन होगा, कौन सा आपका क्लोज होगा, उसके बेसिस पर मैकेनिज्म आपको मिलती है, जिसे हम तब पढ़ेंगे जब हम किसी सर्किट डायग्राम को स्टडी करेंगे न्यूमेटिक सिस्टम के, ठीक है। हाँ चलिए, अब नॉर्मली ओपन और क्लोज्ड, वैसे तो काम क्या है बच्चों इसका, याद रखना बाल, ये सिंपली ओपन और क्लोज भी कर सकती हैं, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, कंट्रोलिंग वगैरह नहीं, बस ओपन एंड क्लोज, ठीक है, कि आप पाथ ओपन कर दिया, पाथ क्लोज कर दिया। तो ये सारे वर्क होते हैं बच्चों किसके, आपके वाल्व के, ठीक है। ओके ओके, अब 4 टाइप की वाल्व होती हैं बच्चों, 4 टाइप की, अभी मैं आगे दिखाऊंगा कौन कौन सी। एक तो होती है बच्चों डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, ठीक है। इनका क्या काम होता है, स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, चेंज करना है डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड को ये कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसका नाम है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। एक होती है बच्चों नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व को हम चेक वाल्व भी कहते हैं, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे, चेक वाल्व भी कहते हैं। ये जो है फ्लूइड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए क्या करती हैं बच्चों, जो है अलाउ करती हैं। बैक फ्लो जो होता है वो बिल्कुल मना होता है। उसके बाद फ्लो कंट्रोल वाल्व, ये फ्लो कंट्रोल वाल्व क्या है बच्चों, ये सिर्फ रेट ऑफ फ्लो कंट्रोल करती है, ठीक है। ओपनिंग नॉन ओपनिंग जो है बच्चों ये तो हो गई, साथ में इसमें रेट ऑफ फ्लो भी हो। आप जैसे ऊपर देखा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व रेट ऑफ फ्लो कंट्रोल नहीं कर रही है, उसके लिए अलग होती है बच्चों। एक होती है बच्चों प्रेशर कंट्रोल वाल्व, तो प्रेशर कंट्रोल, प्रेशर आपका होगा बच्चों कंट्रोल, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर मेंटेन करते हैं, बताते हैं लिमिट वाल्व को, और बताते हैं इससे ऊपर अगर प्रेशर जाता है मैक्सिमम से तो बंद हो जाना, नीचे जाता है मिनिमम से तो बंद हो जाना। तो एक तरह से प्रेशर को कंट्रोल करता है बच्चों, ठीक है। अब इमेज यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपकी इमेजेस हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के जो टाइप होते हैं बच्चों, ठीक है। तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो है अगर कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आप देखते हैं बच्चों, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अगर आप देखते हैं बच्चों, तो बेसिकली 2 ही होती है। एक तो होती है बच्चों पॉपेट और सीट वाल्व, और एक होता है बच्चों स्लाइडिंग स्पूल वाल्व, स्लाइडिंग स्पूल वाल्व। अब पॉपेट और सीट वाल्व जो है बच्चों याद रखना, बॉल सीट वाल्व भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, डायफ्राम भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जबकि स्लाइडिंग स्पूल वाल्व डायग्राम बेस्ड की भी हो सकती है। तो मेन आपको ये याद रखना है बच्चों। अब सीट कौन कौन, बॉल भी हो सकती है, ठीक है, डिस्क भी हो सकती है, डायफ्राम भी हो सकता है बच्चों। स्लाइडिंग स्पूल वाल्व जो है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड वाल्व, ठीक है, हाँ लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड वाल्व होती है बच्चों। उसके बाद सस्पेंडेड स्पूल वाल्व होती है बच्चों, और रोटरी स्पूल वाल्व होती है बच्चों, ये आपको याद रखना है, रोटरी स्पूल वाल्व होती है बच्चों, ठीक है। अब ये याद रखना बच्चों कि जिस पे टिक लगा रहा हूं बस वही याद रखना है, क्योंकि बाकी चीजों को हम बाद में समझेंगे। अब रोटरी स्पूल वाल्व जो होती है बच्चों, ये 2 वे हो सकती है, 3 वे हो सकती है, 4 वे हो, तो ये सबसे ज्यादा जो है हम इस्तेमाल करते हैं जनरली न्यूमेटिक सिस्टम में, रोटरी स्पूल वाल्व। तो आपको ये तीनों याद रखनी है, ये किस कैटेगरी में आएंगी, लॉन्गिट्यूडनल, सस्पेंडेड स्पूल और रोटरी स्पूल, ये आएंगी सारी स्लाइडिंग स्पूल वाल्व में। और बच्चों पॉपेट और सीट वाल्व जो होती है बच्चों, इसमें 3 होती है, बॉल, डिस्क एंड डायफ्राम, आपको ये याद रखना है बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो होती है बच्चों, मेथड ऑफ एक्चुएशन पर जाहिर सी बात है 3 तरह की हो जाएंगी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक भी हो सकती है वैसे, ठीक है। तो न्यूमेटिक हाइड्रोलिक का एक्शन लगभग सेम होता है, बस वर्किंग फ्लूइड का फर्क होता है। तो बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एक्चुएशन ये 3 टाइप की होती है, जबकि बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ये 2 टाइप की होती है। अब 2 टाइप में कौन कौन से टाइप है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें कुछ 3 टाइप है। और रोटरी स्पूल वाल्व कितने वे की हो सकती है, 2 वे, 3 वे, 4 वे, ठीक है, मेनली तो यही होती है बच्चों। अच्छा, उसके बाद होता है बेस्ड ऑन साइज ऑफ पोर्ट, जो पोर्ट होता है बच्चों उसके साइज के बेस पर, ठीक है। तो पोर्ट जो होता है बच्चों, तो साइज रेफर्स टू द वाल पोर्ट साइज। जब भी साइज की बात होगी ना तो याद रखना कि साइज ऑफ पोर्ट तो वो एक्चुअली साइज ऑफ वाल का जो पोर्ट होगा उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होगा। तो पोर्ट साइज को हम ऐसे डेजिग्नेट करते हैं जैसे M5 या G1/8 या G1/4, जिसमें M का क्या मतलब है बच्चों, M का मतलब है मैट्रिक, G का मतलब क्या है बच्चों, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, BSP थ्रेड जो होती है। तो इसमें मैट्रिक थ्रेड है, और इन दोनों में बच्चों ये मैट्रिक थ्रेड हो गया। G जहां पर होगा वहां पर आपकी
ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड होंगी बच्चों, याद रखना, बीएसपी। बीएसपी। उसके बाद माउंटिंग स्टाइल के बेस पर बच्चों ये पूछा जा सकता है कि माउंटिंग स्टाइल बेस पर कितने टाइप की होती है, तो आप कहेंगे 4 टाइप की, सब बेस, मैनीफोल्ड, इनलाइन एंड वॉल आइलैंड। ये आपकी 4 टाइप की होती है बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों हुए आपके टाइप्स। अब इन टाइप्स को आपको बच्चों अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, अच्छे से आपको याद कर लेना है बच्चों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है इसकी फंक्शनिंग से और इसके टाइप से। तो ये वाल्व से पहला क्वेश्चन आ सकता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों टाइप्स ऑफ वाल्व्स के जो सिंबल हैं, यानी कि हम पूरा जो सर्किट बनाते हैं न्यूमेटिक सिस्टम का, उसमें कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी वो भी, जैसे कि ये रही। तो आपको आज क्लासिफिकेशन दिया गया है, इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।